कोचिंग सेंटर में छात्रों के डूबने का मामला। एफआईआर रिपोर्ट में हुआ नया खुलासा। बिना परमिशन चल रही थी लाइब्रेरी। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार शाम को बारिश के बाद पानी भरने से दर्दनाक हादसे में 3 स्टूडेंट की मौत हो गई। इस केस में पुलिस ने हादसे की जांच के लिए एफआईआर दर्ज की है और कई टीमें गठित की हैं। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर गैर इरादतन हत्या और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। एफआईआर में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सड़क पर जल निकासी व्यवस्था उचित नहीं थी। इसके कारण सड़क पर जल जमा हुआ और बाद में पानी बेसमेंट में घुस गया। वहीं इस मामले में मेयर शैली ओबराय ने कहा है कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट में का परमिशन पार्किंग और स्टोर रूम के लिए था और यहाँ पर लाइब्रेरी गैर कानूनी तौर पर चल रही थी। जो सवाल उठ रहे हैं कि एमसीडी की पूरी जिम्मेदारी थी, वहाँ पे डिसिल्टिंग नहीं हुई थी, पानी का बहाव जो आया उसमें बच्चे डूब गए। देखिए, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। साथ ही कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता ने स्वीकार किया है कि बेसमेंट में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से दुर्घटना हुई। अभिषेक गुप्ता से पुलिस ने बेसमेंट में लाइब्रेरी की परमिशन के डॉक्यूमेंट मांगे जो अभिषेक के पास नहीं थे। अभिषेक ने कबूल किया कि बेसमेंट में ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं थी। एफआईआर के अनुसार जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो स्लिट बेसमेंट में 3 फीट पानी भरा था। छात्र नीचे बेसमेंट में फंस गए थे जहां लाइब्रेरी चल रही थी। एनडीआरएफ की टीम शवों को निकालने के लिए बेसमेंट में गई जबकि डीएफएस ने पानी बाहर निकालने में मदद की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पूरी घटना की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। हमने दिल्ली फायर ब्रिगेड सर्विस से बिल्डिंग और बेसमेंट की रिपोर्ट मांगी है जिसका इस्तेमाल लाइब्रेरी के तौर पर किया जा रहा था। इसका उल्लेख स्टोर रूम के तौर पर किया गया है। साथ ही पुलिस अधिकारी ने कहा कि बेसमेंट जमीन से 8 फीट नीचे था और शनिवार शाम को जब भारी बारिश के बाद बाढ़ आई तो उसमें 18 से अधिक छात्र मौजूद थे। पुलिस विभाग ने सूत्रों के अनुसार बेसमेंट का गेट बंद था लेकिन बारिश के पानी के प्रेशर के कारण यह डैमेज हो गया और पानी अंदर घुस गया। अधिकारियों ने कहा कि हम घटना का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करने के बाद हम उन लोगों की पहचान करेंगे जो घटना के समय संस्थान के करीब खड़े थे और उनके बयान दर्ज करेंगे। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।